बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़राअत से खुराक तक तुहाडा मेज़बान सईद मुगल। पाकिस्तान इन्ना खूबसूरत मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे जिहड़ियां भी फसलात काश्त कीतियां जाण असी फी एकड़ ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ां बड़ियां अहम ने। नंबर एक, ज़्यादा पैदावार हासिल करना। नंबर दो, पोस्ट हारवैस्ट लासिस नूं घटाना। पोस्ट हारवैस्ट लासिस असी जानते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਐਫਏਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ। और इस तरह अगर मकई की गल करिए तो यकीनन ये भी बहुत वड्डी साडी पैदावार है। और जदों असी जिमीदार की कोई झाड़ आया होंदा है, पैदावार आई होंदी है, तो सब तो ज़्यादा उन्होंने उस वेले सौड़ पई होंदी है कि मैं फटाफट वेचां, अगली फसल वास्ते पैसे इकट्ठे करा और आड़तियां कोल जिहड़ा उधार लिया होंदा है वो असी वापस करिए। यानी जिमीदार वेट नहीं कर सकता अच्छी कीमत का। और दूसरी गल, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਿੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਚੂँकि ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ, ਮਕਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एफलाटॉक्सिन की वजह तो इन्ना ज़्यादा नुकसान है। एफलाटॉक्सिन ये इन्ना ज़्यादा नुकसान जिहड़ा है जिहड़ियां अजनास असी रखने हैं एफलाटॉक्सिन के जरिए नुकसान की अगर गल करिए तो दसदा चलां कि ये जिहड़े मुख्तलिफ वेरिएंट्स ने ये B1 B2 G1 G2 M1 M2 ये इन्ने नुकसानदेह ने कि पूरी दुनिया के उत्ते US FDA मॉडल जिहड़ा वो दसदा है कि जिहड़े साडे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इत्थे दे लॉसेस बहुत घट ने, लेकिन इंटरनेशनली जिहड़ियां रेगुलेटरी बॉडीज़ ने वो बड़ा इहदे मुतल्लिक केयर करदियां ने। एफलाटॉक्सिन के नुकसान नूं घटाउण वास्ते जिहड़े भी तरीके ने वो दुनिया अपना रही है। दुनिया के उत्ते ऐसी वैराइटीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाइयां जा रही ने कि एफलाटॉक्सिन दे वो फ्री हो जाण। एफलाटॉक्सिन की है, किवें नुकसान पहुँचाती है, खुदा दी कसम मैं अज जो पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि साडी इम्यूनिटी नूं घट करदी है, कार्सीनोजैनिक है, सब तो पहला साडे लीवर नूं लैंदी है और असी जान ही नहीं रहे होंदे। असी कहने कि असी इन्ने बीमार क्यों हो गए हैं। हाँ, वो गल करांगा कि साडी पोल्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री, 7.5% तो ज़्यादा ग्रोथ और बहुत बड़ी जिमीदारों वास्ते प्रॉफिटेबल पोल्ट्री फार्मिंग। और वह एफलाटॉक्सिन का सोर्स की बनता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 pH, ਨੰਬਰ 2 ਲਾਈਟ, ਨੰਬਰ 3 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਲਡ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਪਾਲਪੁਰ ਕਸੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੋਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। और दूसरी गल
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੌਕਸਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਇਸਚਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब मैं जानना चाहांगा कि देखो कारोबार तो असी सारे ही करते हैं अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ ने रोटी का कोई ना कोई बहाना बनाया होना है, ठीक है जनाब। चूँकि एशिया पैसिफिक के भी माशाल्लाह सीड एसोसीएशन के प्रेजिडेंट रहे। अच्छा, हरमैटिक कोकोन टैक्नोलॉजी पाकिस्तान च लियाउण वास्ते तुसी की सेंस कीता? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੌਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦੀ। ਮਕਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ 2-3 ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚਾਵਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਟਲ ਫੀਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਸਿਮਿਟ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੈਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਰਮੈਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਮੈਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਵੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਕੂਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 300 ਟਨ ਦੇ ਕੋਕੂਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਿਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਰਮੈਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਬਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਕਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਰੇਟ ਕੋਈ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਕਿ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀਆ, ਰਾਇਆ, ਕੈਨੋਲਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਛੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ ਪੁਰਾਣੇਪਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਰਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਫੀਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਮੈਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰਮੈਟਿਕ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਮ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਫੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੀੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਕੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੌਕਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ US FDA ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਨੇ? ਔਰ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਾਸਿਟੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੰਜ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं जनाब फरहान ताहिर साहब नाल जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा सर, ये हरमैटिक कोकून ये टेक्नोलॉजी जी है क्या ये प्लास्टिक का ना है या कोई और गल्लां भी है ने? सो जी बेसिकली जी हरमैटिक कोकून है वो अल्ट्रा हरमैटिक PVC मटीरियल है जिस गैस बैरीयर स्पैशल लाए हुए ने जिसकी वजह तो अंदर गैस नहीं जा सकती। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਫੰਗਸ ਜਾਂ ਨਮੀ बढ़ने ਦੇ ਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ PVC ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਲਟਡ PVC ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਹਰਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਪਰ ਲਾਈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ PVC ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ROI ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ROI ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਏਗਾ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ घटन ਦਾ ਤੇ इन्फेस्टेशन ਦਾ ਹੁੰਦਾ है ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर हम उन लॉसेस की एक वैल्यू निकाल लें तो वो 20% लॉस बनते हैं। अगर मैं 100 मन अपनी मकई गोदाम में रखता हूँ और फिर उसको बाहर निकालता हूँ तो 80 मन बाहर निकलती है। अब ये 20% का एक नंबर है। इसी तरह उसके अलावा आपकी एक गोदाम की लाइफ होती है, उस गोदाम की लाइफ भी 15-20 साल चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती। उसके बाद आपको फिर खर्चे करने पड़ते हैं। तीसरा, आपको याद नहीं रहता कि कब आपने ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ बेचते हैं सैंपल लेने के लिए, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਫਰੰਟ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਆਮ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕਕੂਨ ਉਹਨੂੰ 20% ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20% ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, 1800 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 360 ਰੁਪਏ 20% ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 360 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ 20-25 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਕੂਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 100 ਟਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਾਲੋ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ $1.70 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕੂਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight loss ਬਚਾਉਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। 100 ਮਨ ਰੱਖਣਾ, 100 ਮਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एक वाज़े फ़र्क है क्वालिटी का। अगर तुसी नॉन हरमैटिक गोदाम की मकई लैके आओ मेरे सामने तो हरमैटिक लैके आओ, दोनों च फ़र्क है। वो फ़र्क का ज़ाहिर गल है मार्केट च प्रीमियम लभदा है। 100 रुपया भी अगर तुहानूं प्रीमियम लभ जाए तो तुहाडी कॉस्ट लैस दैन अ ईयर पूरी हो जाती है। अच्छा, हुण वो लोग जो जनाब का एक ज़ाहिर है बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन का नैटवर्क मौजूद होएगा। आई वुड लव टू नो कि जिवें असीं गल कर रहे सां शहरां च रहण वाले लोग जिहड़े कणक लैंदे ने, जिहड़े चावल सारे साल दा लैके रखते ने और कई मेरे रंगे दालां भी लैके रख लेंदे ने, ते वो लोग किवें एक्सैस करनगे तुहानूं? मुगल साहब, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕੈਵਲੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 0302 841 3374। इस नंबर पे रब्ता करके वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैं मुगल साहब आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, यहाँ पर टाइम निकाला, आपने इनसाइड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। एक जो आपने कहा कि जो हजरात हैं मेरे और आप जैसे, देखें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर मेरी सेहत अपने हाथ में, अगर मैं ठीक चीज़ खाऊँगा तो हम लंबी उम्र रह सकते हैं। नो डाउट ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है, उनके पास है कि हम कब इस दुनिया से जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार भी दिया, दिमाग दिया सोचने के लिए। और मकई में या मुंजी में या गंदम में जो हम गोलियां रखते हैं फॉस्फीन, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे अपने हाथ में, हम उनको कैसे बचाएं। सबसे बड़ा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि वो कमोडिटी में से जो फॉस्फीन टैबलेट्स है वो आयरन एक्सप्लोर कर लेती हैं। जब वो कमोडिटी में से आयरन निकाल लेती हैं तो फिर मैं जो भी चीज़ खा रहा हूँ, चाहे मैं वो दालें खा रहा हूँ, चाहे मैं वो चने खा रहा हूँ, चाहे मैं वो गंदम खा रहा हूँ या चावल खा रहा हूँ, वो आयरन लेस कमोडिटी है, वो सिर्फ एक कैलोरी काउंटर रह गया। पाकिस्तान दे विच एक बड़ी मैं समझना वा डिलेमा है, एक बड़ी वड्डी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆੜਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆੜਤ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ
ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 4 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ 12 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, मतलब खुदा न खासा अगर लॉस हो गया तो कंपनी वालों कह दो जी दवाई 2 नंबर से। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी किया है कि एग्रीकल्चर लोनिंग तमाम बैंक्स नू करनी चाहिए। आज शाहरुख खान साहब मेरे नाल मौजूद ने, इस्लामिक बैंक तो एग्री फाइनेंसिंग हैड ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। और मेरा मतलब को अल्लाह माफ़ करे बैंकों के उत्ते गुस्सा करना नहीं, बल्कि एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि हरमैटिक कोकोन टेक्नोलॉजी इस्टैबलिश करने वास्ते जिमींदारां दे वास्ते आसानी पैदा कर रहे हैं, हैल्प आउट कर रहे हैं, लोनिंग कर रहे हैं। तो पूछांगे कि हरमैटिक कोकोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे विच जिमींदारां दी फैसिलिटेशन वास्ते की स्टेप्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी सर कि आपने हमें मदऊ किया। अच्छा, सबसे पहले कि हर्मेटिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हाजी सन जिस तरह कर रहे हैं, इस तरह से इससे पहले कभी नहीं हुई। तो बैंक इस्लामी इस वक्त वाहिद बैंक है जो हाजी सन्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। और हर्मेटिक टेक्नोलॉजी बाकी देखें, अगर आप गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, वहाँ फंगस का मसला होता है, कीड़ी लगने का मसला होता है, या आप किसी बड़े स्टोरेज हाउस में करते तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। जितना खर्चा आता है फार्मर का उतना नुकसान होता है। लाइक आपने स्टोरेज तो कर दी, लेकिन आपको पैसे कहाँ से आएंगे ताकि आप दोबारा अपनी फसल लगाएं जो दूसरी फसल आनी है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ आप स्टोर करेंगे तो बैंक इस्लामी आपको 70% तक जो भी उसका वैल्यू होगा उसका फाइनेंस कर देगा, ताकि आपका हाथ रुके ना। आपने जो अगली फसल लगानी है वो लगाएं, आपने जो बाकी घर के खर्चे करने हैं या बाकी जो मामलात है वो आप चलाएं, अपनी फसल स्टोर कर दें। स्पेशली वो जो छोटे फार्मर्स हैं जो स्टोर कर नहीं सकते, जिनके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो स्टोर करके और फिर बाकी घर के अखराजात चला सकें या दूसरी फसल लगा सकें, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। सस्ती है, 20 रुपये पर मन के हिसाब से चार्ज करते हैं पूरे महीने का। और इसमें आप देखें जब फसल अच्छा, इसमें आपने बाउंडेड वेयर हाउसेज अपने एस्टेब्लिश किए हुए हैं? सर इसमें ऐसा है कि हाजी सन्स वालों का ये सारा काम है, वो ये अपनी स्टोरेज हाउसेस देते हैं या स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं और उन्हीं पे हम लोग रिलाई करके उनके कस्टमर्स को हम लोग फाइनेंस कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा आसानी उसके घर के पास या अपने फार्म के पास ये स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है। जिस तरह लाइक यहाँ अगर स्टोरेज लगी, आसपास के जो फार्मर जिन्होंने स्टोर किया वो किसी वक्त भी आके अपना स्टोरेज देख सकते हैं कि हाँ जी हमारा स्टोरेज महफूज है। अच्छा शाहरुख, इसमें कोलेट्रल के तौर पे उसकी कमोडिटी आ गई। अच्छा, अब ये इससे आजकल आलू की कीमत बहुत नीचे आई हुई है, इसी तरह जब गंदम आएगी तो कीमत बहुत नीचे होगी, अगर कॉर्न आती है तो उसकी कीमत भी नीचे होगी। तो इसका मतलब है एक तो अगर उसको पैसे चाहिए तो वो आपसे पैसे ले ले, जितनी भी एग्रीकल्चर उसने करनी है, नीड्स हैं पूरी करनी है। दूसरी बात, रेट इफेक्टिव क्या उस दिन वाला जिस दिन आपके पास लेके आए या जब मर्जी जो मर्जी इस्टेब्लिश रेट ले ले? अच्छा देखिए, रेट तो ऑब्वियसली जो उस दिन मार्केट का रेट चलेगा उसी के हिसाब से देखते हैं। आज का अगर वो माल है तो आज का मार्केट रेट क्या है, उसी के हिसाब से हम इनको फाइनेंस कर देते हैं। उसमें उसका फ़ायदा भी होता है कि कोई ना उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कि आप रेट कम लें हमसे या रेट ज़्यादा लें। दूसरा, जब वो स्टोर होने के बाद जब 2 से 3 महीने हो जाते हैं फसल को उतरते हुए तो उसका रेट बढ़ जाता है। लाइक कौन अगर 1200-1300 की चल रही है मार्केट में, आप स्टोर करेंगे तो 3 से 4 महीने बाद 1700 की, आज देख लें 1750 का रेट चल रहा है, तो 400-500 का फ़ायदा हो जाता है। वो 400-500 का फ़ायदा फार्मर का है या आपका है? जी, वो सारा फ़ायदा फार्मर का है। उसमें हम लोग अपना जो प्रॉफिट है उसी के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन इन केस एक चीज़ देखिए, अगर तो उसकी 1200 की रखी, प्राइस गिर गई 800 रुपये हो गई, तो इस सूरत में नुकसान इस बैंक इस्लामी उठाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने शाहरुख। मैं ये चीज़ आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ इसको रिपीट करें, और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि ये टैग लाइन दें कि अगर तो कीमत बढ़ गई, जो जब आप माल निकाल के बेचेंगे, बेचने का डिसीजन फार्मर का होगा, फार्मर का होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब जो जिस दिन आपने बेचना है उस दिन का इफेक्टिव रेट होगा, बड़ा होगा, आपको मिलेगा। लेकिन अगर रेट जिस दिन आपने रखा था उससे कम हो जाए तो उस सूरत में बैंक क्या करेगा? अच्छा देखिए, उसमें ऐसा है कि रेट अगर कम हो जाता है, जिस रेट पे हमने लिया था उससे भी कम हो गया है,
तो वो सारा लॉस जो है वो बैंक इस्लामी बेयर करेगा, कस्टमर का लॉस नहीं होगा। जिस तरह बाकी कमर्शियल बैंक्स होंगे वो इस तरह नहीं करते, लेकिन इस्लामिक बैंक का ये कानून है, शरई असूलों के मुताबिक हम लोग काम करते हैं, तो उसका लॉस हमारा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारी है। प्राइस कम हो गई तो हमारा नुकसान है, बढ़ गई तो हम फार्मर को उसका सारा प्रॉफिट देते हैं, ताकि फार्मर का कहीं नुकसान ना हो। क्योंकि एक्चुअली बैंक इस्लामी में हम लोग जितना भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो हमारा सारा फोकस होता है फार्मर की तरक्की पे, उसके नुकसान ना हो। इन केस अगर किसी भी काम में कोई नुकसान भी हो जाता है तो हमारे पास इंश्योरेंस कवर भी होता है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन की इंश्योरेंस नहीं होती, तो वो सारा फार्मर को हम प्रॉफिट देते हैं, नुकसान हमारा, प्रॉफिट उसका। ये clear एक्सीलेंट करना है। सर, आपको सर, सलूट पेश करता सर, हूँ। सर, देखिए। अच्छा, इसमें अब जो छोटी सी बात है कि ज़ाहिर है एक यूनिक फीचर मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या ये जो बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने कोई एक्सटेंशन MCOs या इस तरह के फील्ड ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स रखे हुए हैं, और पाकिस्तान में कितने एरियाज़ में ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब तक हमारे पास एग्री के ऑफिसर्स नहीं होते ना, हम लोग मार्केट में जा नहीं सकते। और हम लोगों की आदत है, विलेज टू विलेज हम लोग फार्मर अवेयरनेस और लिटरेसी प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें फार्मर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना सिर्फ इसकी, बाकी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी। तो अभी हमारे पास NGOs यहाँ ओकाड़ा में भी हैं, दीपालपुर में भी हैं, साहिवाल में भी है, चिन्नी और फिस्टाबाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान में है। अभी और चूँकि एग्रीकल्चर का काम बढ़े जा रहा है तो हम लोग हर एरिया में बंदा रख रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग खुद कराची से यहाँ आते हैं और फार्मर्स गैदरिंग्स करते हैं। बहुत सारी गैदरिंग्स हम लोग कर चुके हैं। अभी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला फिर शुरू करेंगे, और अब आपको मधु भी करेंगे, आप भी आए, वो ज़रा विटनेस करें कि नंबर ऑफ़ फार्मर्स कितने आते हैं, उनको हम किस तरह समझाते हैं, उनके सवालात का किस तरह जवाब देते हैं, ताकि वो यहाँ से अगर कोई चीज़ लेने आए ना तो कुछ लेके जाए, यहाँ से खाली हाथ ना आ जाए। लेकिन अगर वो कुछ और सोच के आए तो उनको अपनी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें वो उनके जहन में डालेंगे, ताकि उनको समझ आ जाए कि दुनिया बदल गई है, अब हमने अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। वही पुरानी वाली टेक्निक से हट के नई टेक्निक पे काम शुरू करना पड़ेगा, यील्ड एनहांसमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो वो शाहरुख, आई प्रॉमिस, देखें जो आपने कहा है ना कि हम फील्ड प्रोग्राम्स करते हैं, आई प्रॉमिस कि PNN न्यूज़ की ये ज़राअत से खुराक तक की मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ ये प्रोग्राम्स करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये बताइए कि ये प्रोसीजर होता ही है कि ज़मींदारों को जब कर्जे देने होते हैं ना, तो प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने लेंथी और इतने टाइम टेकिंग होते हैं, तो इस फैक्टर को भी आप देख रहे हैं? सर बिल्कुल। अब जाइए, लाइक इतना आप स्टोर करेंगे ना, फार्मर को कोई चीज़ नहीं चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए और एक पर्ची जो यहाँ से मिलेगी वेयर हाउस की गाड़ी, वो लेकर आप ब्रांच आ जाएंगे। बाकी अकाउंट हम लोग खोलेंगे, सारे डॉक्यूमेंट हम लोग फिल करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल दे दें। अप्रूवल के बाद जो एग्रीमेंट हमारे साइन होते हैं कस्टमर के साथ, उसके 24 घंटे में हम डिस्बर्समेंट करते हैं। ये ना आप सोचिए, ये सिर्फ 3 से 4 दिन का मामला है सारा, शुरू से आखिर तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। क्योंकि जितना हम लोग डिले करेंगे ना, उतना काम करने का फ़ायदा नहीं होता है। अगर मिल में आप माल देते हैं और 7-8 दिन में आपको पैसे देता है वो, और अगर हमें देते हैं, अगर हम 7-8 दिन से पहले नहीं देंगे ना, तो हम बिल को भेज नहीं करते। अच्छा, दो चीज़ें इसमें, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो आपका प्रोसीजर फॉर एनीबडी टू इनवाइट एंड टू कम एंड टू सेल, वो टाइम, और दूसरा जब उसने प्रोडक्ट से आज का रेट बड़ा अच्छा चल रहा है तो मैं आपको अल मेक ए कॉल के जी मेरा माल आज भेज दें, तो उस सिलसिले में कितने हाउ मच टाइम डू यू नीड? अच्छा, एक्चुअली देखें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये कस्टमर का डिसीजन होता है, उसने कहा किसको कितने रेट पे बेचनी है, वो बेच के पेमेंट आएगी अकाउंट में, पेमेंट कटेगी, दूसरे दिन लेटर मिलेगा, वो अपने प्रोडक्ट रिलीज करवा, सिर्फ 1 दिन का माल। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं तो कोई भी प्रोसेस ना 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, और हम लोग कोशिश करते हैं अगर बीच में लाइक छुट्टी आ जाती है तो डिले हो जाता है, अदरवाइज 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हम लोग नहीं लेते इस तरह की ट्रांजेक्शन, क्योंकि फार्मर को टाइम पे पैसे चाहिए होते हैं, अगर नहीं मिले तो वो टाइम पे फसल नहीं लगा सकेगा, उसका नुकसान होगा। थैंक यू रियली मुझे आज बड़ा मज़ा आया है ये सुन के कि नंबर 1 तो हमारा होता ही है कि मैं जाता हूँ ना, असी लोग चूँकि आप भी पिंडा के रहने वाले हैं, देहातां के रहने वाले, आई नो कि जो कर्जा लैन वाले उत्ते चढ़े होंगे ना, तो जिमीदार जीप वेख के ही दौड़ा ला देंगे ने, तो ये मेरा ख्याल है इस्लामिक बैंक जिहड़ा है, बैंक इस्लामिक, मेरा ख्याल है कि बड़ी खूबसूरत गल इन्हां कीती, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि साढ़े वास्ते एक सहूलत आ गई कि असी आड़तियां तो जान छुड़ा के अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रेट के मुताबिक कंपैरेटिवली चीज़ों की खरीद करिए, ना कि आड़ती सानू जो भी उधार देंदा है, जो भी वो चीज़ां उधार देंदा है, वो करदा की है कि जिहड़ी उत्ते MRP लिखी होंदी है किसी भी चीज़ की, जिहड़ी मैक्सिमम प्राइस लिखी होंदी है उत्ते सानू चुकवा देंदा है, और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट देंदा है, वो कभी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देंदा। थैंक यू सर।
क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 1.3 अरब डॉलर के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात हैं? इनमें से 20% से 25% स्टोरेज के दौरान आते हैं। स्टोरेज के दौरान दो बड़े मसाइल पेश आते हैं, जिनमें से एक है कीड़ी और दूसरा फंगस, जिसकी मालियत तकरीबन 585 अरब बनती है। इसके अलावा किसान के अपने पास स्टोरेज ना होने की वजह से उसे अपनी इजनास मजबूरी के तहत कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं। मकई के जो हमारा पैदावारी निज़ाम है उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद के जो मराहल है उसमें जिन्स की देखभाल वही सबसे जो शोबा है हमारे निज़ाम में वो नज़रअंदाज रहा है तारीखी तौर पे, और इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो कम हुई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हर्मेटिक टेक्नोलॉजी, ये यकीनी तौर पर हमारा जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है मेज़, उसका जो मिसिंग लिंक है जिसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में बचाने के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इससे यकीनी तौर पर हम अपनी 20-25% पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तमाम मसाइल का हल हर्मेटिक टेक्नोलॉजी। हमारी नज़र में ये एक अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, और काश्तकार के जो स्टोरेज लॉसेस होते हैं अपनी जिनस को उसको कम करने के लिए इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लिहाजा काश्तकार अगर अपनी प्रोड्यूस हर्मेटिक स्टोर में रखेंगे, ना उसमें फंगस लगेगी ना उसमें कीड़ी लगेगी, फसल का वज़न भी मेंटेन रहेगा और आइंदा उसकी कीमत भी बढ़ेगी। लिहाजा काश्तकार के मुनाफे को बढ़ाने के लिए और उसकी आमदनी को बेहतर करने के लिए काश्तकारों को चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और अपने लिए और अपने मुल्क की खातिर, उसकी मुल्क की फूड सिक्योरिटी की खातिर अपना रोल अदा करें। ये जो टेक्नोलॉजी है इंतहाई बेहतरीन और कारआमद टेक्नोलॉजी है। मैंने खुद अपनी आँखों से इसके बड़े शानदार नताइज जो हैं वो देखे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि जितने भी करीब तरीन के काश्तकार हैं वो सब इस टेक्नोलॉजी को अपनी आँखों से खुद देखेंगे तो वो बेहतर फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। अगर हम किसी की सुनी सुनाई बात पे अमल करें तो उस पर जो फ़ायदा है वो हमें उसका कम मिलता है, लेकिन जब अगर हम अपनी आँखों से एक चीज़ को देख लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंतहाई बेहतरीन और कारआमद टेक्नोलॉजी है हमारे काश्तकारों के लिए और हमारे हर किस्म के प्यारे भाइयों के लिए। तो हमें जो बिज़नेस में हमारा जो था सबसे पहले जो था कि हमारे लॉसेस शॉर्टेज, और दूसरी इसमें आ रहा था कि हमें जो फेस करना पड़ रहा था वो फंगस, और उसमें बहुत सारे मसाइल का सामना था। तो हमारा जो इंशाल्लाह इसके साथ तकरीबन पिछले 6 माह से हम सर्च में शामिल हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो लॉसेस और शॉर्टेज वगैरह जो आ रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह वो हम फेस करने में कामयाब होंगे। इसमें किसान अपनी बसात के मुताबिक अपनी फसल को रख सकते हैं 2-4 महीनों के लिए। इनके पास वेयर हाउस भी हैं, वेयर हाउस किराए पे भी ले सकते हैं। ये बैग भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। तो उसमें जो करंट मार्केट मिलेगी और महीना 2 महीने के बाद वो मुनाफे में आ सकते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इसका खासा। इसका ये फ़ायदा हुआ है कि जो जितने भी हमारे फार्मर हैं, आज इसमें हम ख़ुद भी शामिल हैं, इससे पहले ये स्टोर करते थे जो एक रवायती अंदाज़ है उस तरह। ये एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ मुतारिफ़ करवाई है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो पहले 50-60% होती थी इसका फ़ायदा अब इसको 80% तक इसका जितनी अजनास है उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले वो उसमें फंगस लग जाती थी और भी जो इसमें बीमारियां आती हैं वो जो रवायती अंदाज में होता था। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है जिसका फ़ायदा किसानों को बहुत होगा, और ये एक खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल में हर्बीटेक टेक्नोलॉजी अगर वाकई में जिस तरह बताई जा रही है अगर कामयाब हो जाती है तो ये एक इनकलाब पैदा करेगी, और दुनिया में हर साल लाखों टन जो खुराक है वो ज़ाया हो रही है। तो खुराक के ज़िया के अमल को रोकने के लिए ये एक शानदार और इनकलाबी कदम है, और इस तरह के इनकलाबी इक़दामात को ना सिर्फ सराहना चाहिए बल्कि ये किसानों के लिए बड़ा सपोर्टिव इक़दाम होने वाला है।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੇ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੈਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਰਮੈਟਿਕ ਕੋਕੋਨ, क्या ये इस एरिए की सही जरूरत है जिमींदारों वास्ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले तो जनाब सईद अहमद मुगल साहब को वैलकम करना और इन्हों पूरी टीम को साहीवाल डिवीजन च खुश आमदीद करना। सर इस तरह गल है कि साहीवाल डिवीजन पंजाब का सब तो छोटा डिवीजन है रकबे के लिहाज नाल, लेकिन फर्टिलिटी के हिसाब नाल, प्रोडक्टिविटी के हिसाब नाल पंजाब तो नंबर 1 है। इत्थे आलू की पैदावार जिहड़ी है फी एकड़ तकरीबन 300 मन तो अबव लै रहे हैं लोग। मकई की अगर गल करिए तो वह भी तकरीबन जिहड़ी है 90 मन 100 मन फी एकड़ के हिसाब नाल लै रहे हैं। और पिछले साल जिहड़ा गंदम का नामी मुकाबला होया सी, पंजाब चो दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन भी साहीवाल डिवीजन के काश्तकारां ही हासिल की है। सर रह गई गल के चूँकि फसल तो साढ़े जिमीदार भरा बड़ी मेहनत करके अच्छी ज़मीन की वजह तो हुकूमती अच्छी पॉलिसियां की वजह तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो पोस्ट हारवैस्ट लॉसेस जोड़े ने वो बहुत ज़्यादा ने। और मैं देख रहा सी कि जी हरमैटिक स्टोरेज टैक्नोलॉजी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮੀਆਈ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ जाती है। अगर ऐसी असी अपने काश्तकार भाइयों के विच खसूसी तौर पर मकई वास्ते, आलू वास्ते और जिहड़ियां साड़ियां वैल्यू क्रॉप्स ने उन्होंने अगर स्टोर किया जाए तो उहदे नाल साड़ी जदों कीमत बहुत ज़्यादा होएगी मार्केट च, काश्तकार भाई अपनी फसल उदों बेचण वास्ते आफर करेगा तो उहदी इनकम विच इजाफा होएगा। जदों उहदी इनकम बढ़ेगी यकीनी तौर पर आने वाली फसल वास्ते दिल खोल के वो बंदा खर्चा भी करेगा और अपनी फी एकड़ ज़्यादा पैदावार लेगा। जी मैं दसदा चला कि शाहिद साहब जिहड़े ने अज डायरैक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एडाप्टिव जनाब डॉक्टर अंजम अली साहब दी भुट्टो साहब की नुमाइंदगी कर रहे सन, और इस वेले मेरे कोल मौजूद ने साडा। मैं दसदा चला कि PNN टैलीविजन अलहमदुल्ला ज़रात का प्रोग्राम जिहड़ा है अपनी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम इस वेले पाकिस्तान च जिन्ने भी TV कर रहे होंगे, अखबारात कर रहे होंगे, लेकिन अलहमदुल्ला PNN न्यूज़ का ज़रात से खुराक तक प्रोग्राम जी एक अपना मुकाम है। और दूसरा PNN न्यूज़ का पूरा एक्सटेंसिव ब्यूरो नैटवर्क मौजूद है। साढ़े OSR पूरे पाकिस्तान च हर पिंड च हर जगह पर मौजूद है। और इस वेले मेरे कोल मौजूद ने साढ़े देपालपुर के OSR जनाब जमशेद अशरफ साहब। जमशेद अशरफ साहब नूं पुछांगे कि काश्तकारां वास्ते, ज़रात दे मुतलका लोगों वास्ते PNN जिहड़ा ये अपना रोल एज ए OSR किवें निभा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सही साहब। पहली गल तो ये कि मैं PNN की टीम का और PS हैड HR का सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना कि वो साढ़े जिहड़ा मुल्क का असासा है, साढ़े मुल्क का जिहड़ा सरमाया है जिमीदार, उनकी आवाज़ बनया। उसकी आवाज़ मेरा ख्याल है इस टाइम कोई भी नहीं बन रहा जिन मुश्किलात उन्होंने सामना है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ PNN ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ PNN ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ PNN ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਗਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਮਸ਼ੇਦ। PNN ਨਿਊਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਤ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਈਦ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।